भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पिछले कई सालों से जिस ऐतिहासिक व्यापार समझौते का इंतजार हो रहा था, उससे लेकर अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। माना जा रहा था कि अगले हफ्ते यानी 27 जनवरी को इस महाडील पर आखिर मुहर लग जाएगी और दोनों पक्ष हाथ मिला लेंगे, लेकिन ठीक इसी मौके पर यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? क्या भारत अब इस डील से पीछे हट जाएगा? आइए समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। यूरोपीय यूनियन का बड़ा प्रहार दरअसल विवाद की जड़ यूरोपीय यूनियन का वह फैसला है जिसमें उसने 1 जनवरी 2024 से भारत को मिलने वाली टैरिफ छूट यानी जीएसपी को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। इससे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहले भारत से यूरोप जाने वाले सामानों पर टैक्स कम लगता था, जिससे हमारा सामान वहां सस्ता बिकता था, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने यह फायदा छीन लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैसले से भारत के यूरोपीय देशों को होने वाले कुल एक्सपोर्ट का करीब 27% हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। यानी अब भारतीय सामान यूरोप के बाजारों में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री पर भारी असर पड़ सकता है। इन सेक्टर्स पर गिरेगी गाज। यूरोपीय यूनियन के इस कड़े रुख का असर भारत के सबसे प्रमुख उद्योगों पर पड़ने वाला है। अब कपड़ा यानी टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, प्लास्टिक, मेटल्स और मशीनरी जैसे बड़े सेक्टर्स पर पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा। पहले इन प्रोडक्ट्स पर औसतन 20% कम टैक्स लगता था, जिसकी वजह से भारतीय निर्यातक वहां मजबूती से टिके हुए थे। अब यह लाभ खत्म होने से भारतीय कंपनियों को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि उन्हें अभी भी वहां टैक्स में छूट मिल रही है। जानकारों का मानना है कि यह भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सरकार का जवाब: जब इस विवाद ने तूल पकड़ा तो भारत सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कोई अचानक लिया गया
फैसला नहीं है और न ही यह कोई बहुत बड़ी समस्या है। सरकार का तर्क है कि यूरोपीय यूनियन साल 2016 से ही धीरे धीरे इन फायदों को कम कर रहा था। साल 2025 में भारत ने यूरोप को लगभग 76 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पहले ही टैक्स छूट के दायरे से बाहर था। सरकार का मानना है कि अब केवल 13% सेक्टर ही प्रभावित होंगे और इसका असर उतना गहरा नहीं होगा जितना दिखाया जा रहा है। क्या 27 जनवरी को साइन होगी डील? इस पूरे घटनाक्रम ने 27 जनवरी को होने वाली प्रस्तावित डील पर सस्पेंस पैदा कर दिया है। एक तरफ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूरोप के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ बढ़ाकर अपनी शर्तें सख्त कर दी है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपीय यूनियन शायद इस दबाव के जरिए भारत को समझ दे कि मेज पर झुकने को मजबूर करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस दबाव में आकर डील साइन करेगी या फिर भारत भी कोई नया हथियार निकाल कर यूरोपीय देशों को जवाब देगा।